हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 68वां टेस्ट सीरीज है 68 नंबर का। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्राचीन इतिहास से 10 प्रश्न हैं, भूगोल से 10 है और अर्थव्यवस्था से 10 है। ये सब ऐसे प्रश्न हैं आज के जो हमेशा एग्जाम में 2 बार 3 बार पूछे जा चुके हैं और इनके रिपीट होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिए और जो प्रश्न ना है उसको रट लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। हम लोग देखते हैं आज का 68वां टेस्ट सीरीज। गृह त्याग के उपरांत गौतम बुद्ध द्वारा सिर को मुड़वाकर वस्त्र धारण किए, ये दोनों घटनाएं गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ पर किया गया था? पहले उन्होंने अपने सर को मुड़वाया, उसके बाद पीले वस्त्र धारण किए। ये कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये किया गया था अनोमा रिवर के किनारे। सबसे पहली घटना है गौतम बुद्ध के जीवन की ये। दूसरा प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध को कठिन तपस्या के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने वर्षों में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। महात्मा बुद्ध को हुई थी 6 वर्षों में प्राप्ति और महावीर स्वामी को हुई थी 12 वर्षों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 6 वर्षों में। कल्याण मित्र किसे कहा जाता है? जितने इसमें प्रश्न दिए गए हैं इतिहास के वो स्पेशल बौद्ध धर्म से ही हैं। अब देखते हैं बौद्ध धर्म में आप लोग 10 क्वेश्चन में कितने सही करते हैं। कल्याण मित्र इसमें से किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। जो अष्टांगिक मार्ग के भिक्षु थे बौद्ध धर्म में, उनको कल्याण मित्र कहा जाता था। बौद्ध धर्म का विश्वास था, ये बौद्ध धर्म का विश्वास किसमें था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। जो बौद्ध धर्म का विश्वास था वो था पुनर्जन्म में, लेकिन ईश्वर में और आत्मा में नहीं था। प्रतीत समुत्पाद में कितने क्रमों का वर्णन किया गया है? यहाँ पर कितने क्रम दिए गए हैं इसके बारे में बताते हैं अभी थोड़ा सा। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका सही उत्तर है डी। इसमें टोटल 12 क्रम है। इसको द्वादश नमामि कहते हैं। इसमें 12 क्रम दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये कहा जाता है शंकराचार्य को। निम्नलिखित में से गलत मेल की पहचान कीजिए। इन चारों में से जो एक गलत है वो बताना है, या कोई गलत है भी कि नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। जो जन्म का घोड़ा दिया गया है ये मेल गलत है। जन्म का होता है कमल और घोड़ा का होता है गृह का त्याग करना। तो ये वाला ए वाला ये गलत है। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन किया गया है। जो उनके द्वारा प्रवचन दिए गए हैं उसको किसमें संकलित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ये किया गया है सुत्त पिटक में, बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रवचनों को। अब बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन हमें मिलता है। जो पंचशील सिद्धांत था बौद्ध धर्म में वो हमको कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। जितने 10 प्रश्न दिए गए हैं सब बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। निम्नलिखित में से किन शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान नहीं दिया? ये वर्ड ध्यान देना है लास्ट वाला। बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान नहीं दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। बिंदुसार ने बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान नहीं दिया है, क्योंकि जो बिंदुसार था ये अजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं भूगोल के प्रश्न। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। ये एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये एक दूसरे को काटते हैं झांसी में।
प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। क्वेश्चन काफ़ी सरल है लेकिन लोग गलत कर देते हैं इसको। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यह राजमार्गों के विकास से संबंधित है। बिसरामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? जो बिसरामपुर एक खान है औद्योगिक क्षेत्र का, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बिसरामपुर में कोयला का खनन किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, कहाँ पर होता है कोयले का सर्वाधिक उपयोग? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सबसे अधिक कोयले का उपयोग होता है ऊर्जा उत्पादन में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? नदी घाटी के बारे में बताना है जो कोयला के भंडार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है दामोदर नदी घाटी। चलवासी कृषि निम्नांकित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है। जो चलवासी कृषि करते हैं वहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है, वो किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है असम और बिहार में। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में थी, किस नदी पर स्थित है? बगलिहार जल विद्युत परियोजना। प्रश्न काफ़ी सिंपल है लेकिन लोग गलत करते हैं काफ़ी इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बगलिहार जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। जो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता पाई जाती है उसकी समस्या का समाधान क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग करना। जिप्सम का उपयोग करना खेतों में, इससे मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की जो समस्या होती है वो समाप्त हो जाती है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सबसे अधिक क्षेत्रफल बताना है आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यह है सबसे अधिक गुजरात में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है चिकनी मिट्टी में, और ये बीपीएससी में क्वेश्चन आ भी चुका है 2019 में। देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, सबसे अधिक समृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है 10वीं पंचवर्षीय योजना। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? इसमें ये पॉइंट भी ध्यान देना है, जो रोलिंग प्लान है ये किसके लिए है? तो पिछड़े देशों के लिए है। और ये किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जी मिर्डल के द्वारा दिया गया था रोलिंग प्लान। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना निम्न में से कब की गई थी? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, काम के बदले अनाज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1977-78 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। लकड़वाला समिति की स्थापना निम्न में से किसके आकलन के लिए किया गया था? ये समिति का नाम याद रखना है, लकड़वाला समिति की स्थापना। ये कभी कभी मिलान करने के लिए भी आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये की गई थी गरीबी के आकलन के लिए, लकड़वाला समिति। सर्वोदय योजना निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
काफ़ी लोग इसका उत्तर कॉन्फिडेंस में गलत दे दिया करते हैं, जबकि इसका सही उत्तर है ए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यहाँ पर लोग सर्वोदय देखते हैं और टिक लगा देते हैं गांधी जी, तो ये गलत है। यहाँ पर सर्वोदय योजना के बारे में कह रहा है, तो जयप्रकाश नारायण 1950 में। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, किस रूप में भारत को गरीबी परिभाषित की गई है गरीबी के बारे में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कैलोरी प्राप्ति से भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। किस औद्योगिक नीति में लघु क्षेत्र को 3 वर्गों में रखा गया है? जो लघु क्षेत्र था उसको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था, किस औद्योगिक नीति में? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, औद्योगिक नीति 1977 में जो औद्योगिक नीति थी, जो लघु क्षेत्र है, इसको 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। ये चीज़ ध्यान देना है, लघु क्षेत्र को। स्वतंत्रता के उपरांत प्रथम औद्योगिक नीति भारत द्वारा अपनाई गई 1948 में, 1951 में, 1956 में, 1961 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1948 में। जो पहली औद्योगिक नीति थी वो 1948 में थी। सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। जो सबसे पहले भारत में सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई, ये कहाँ पर हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये हुआ था चेन्नई में। जितने प्रश्न इसमें दिए गए हैं सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न ना रहा हो उसको रट लीजिए। हमेशा मिलान कराने के लिए या ऐसे ही क्वेश्चन पूछता रहता है। तो किसी को कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।